बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूर खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के तलबगार उम्मीदवार बनते हुए हम अपने आज के इस डेली व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का जो व्लॉग है वो शुरू हुआ है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे। ये तैयारी चल रही है अफ्तारी की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि शब बारात के सिलसिले में आज बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में उम्मत मुसलमान बहन भाइयों ने रोज़ा रखा होगा अपने रब्बुल आलमीन की रहमत का सवाल करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मुसलमान आज रोज़े से होंगे। तो ये जो उनसे रोज़े होते हैं, शब बारात का रोज़ा, शब मेराज के दिन का रोज़ा, वो सब हमें याद दिला देते हैं रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने की। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत महीना होता है रमज़ानुल मुबारक का, कि सुबह ही सुबह सहरी का इत्माम होता है, चटाई बिछाई जाती है, जल्दी जल्दी सहरी बनाई जाती है। सब घर वाले बहुत ही प्यार और बहुत ही मोहब्बत से सहरी मुकम्मल करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, ज़िंदगी के मामूलात में लग जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी इफ्तारी की सारी तैयारियां की जाती हैं। और इतनी ज़्यादा बरकतें बरस रही होती हैं रब्बुल आलमीन की रोज़ादार के लिए, रोज़ादारों के लिए इस बरकतों वाले दिनों में, कि हम कुछ भी बना लेना, हम थोड़ा सा भी बना लें तो वो ख़त्म ही नहीं होता। मेरी अम्मी कहा करती थी, लो जी आ गया बरकतों रहमतों वाला महीना माह रमज़ान। इतनी बरकत होगी मेरी बेटी, हम कुछ भी पकाएंगे ना वो ख़त्म ही नहीं होगा, उसके अंदर बहुत सारी बरकतें हो जाती हैं। सच में ऐसा होता है कि हम अफ्तारी से पहले जब हम अफ्तारी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम उतना ही खाना बनाते हैं जितना कि हम आम रूटीन में बना रहे होते हैं। लेकिन रोज़ादार के लिए रब्बुल आलमीन की इतनी रहमतें, इतनी बरकतें होती हैं कि हम खा भी लेते हैं और बहुत सारा जो खाना है ना वो हमारा बच भी जाता है। आज ऐसा ही हुआ था कि मैं ना बना रही थी बिल्कुल हल्का फुल्का सा लाइट सा खाना बना रही थी। मैंने चिकन हलीम, चिकन वाली दाल और साथ में मैंने बनाए थे स्टीम राइस और साथ में क्रंची क्रिस्पी पकोड़े बनाए थे। तो मैं ये सब तैयारी करी थी तो अचानक से ना हमारे घर मेहमान आ गए। मेहमान कौन आए थे? मेरी खाला आई थी और मेरा छोटा भाई आया था और शाम में आई थी मेरी छोटी सिस्टर। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था ना कि मेरी छोटी सिस्टर आई हुई हैं और वो मेरी मुमानी जान की वफ़ात हुई थी तो फिर वो कुछ दिन के लिए यहाँ रुक गई थी। तो 40वें का ख़त्म था आज, तो उन्होंने ख़त्म में शिरकत के बाद भाई यानी कि अपने हस्बैंड के साथ मेरी सिस्टर ने वापस जाना था। तो शाम में सिस्टर आई, इफ्तारी से पहले खाला आ गई। तो रब्बुल आलमीन की दी हुई रहमतों का बहुत ही ज़्यादा जो था ना शुक्र अदा किया, कि हम दिल अगर थोड़ा सा भी उदास होता है ना तो रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर घर में मेहमान भेज दिए जाए ना, सारी उदासी सारी परेशानी एकदम से दूर हो जाती है मेहमानों को देखते ही। और मेहमान भी कौन? आपकी खाला, जिसमें से आपको अपनी माँ की खुशबू आती हो। और बाद में आई थी मेरी सिस्टर। मेरी सिस्टर के जाने से का थोड़ा सा दिल दुखी भी हो रहा था, लेकिन जब शादी कर देते हैं सबके अपने अपने घर होते हैं ना तो फिर जाना ही होता है, कोई कितनी ही देर क्यों ना रुक ले। मेरी जो सिस्टर हैं वो मेरी मुमानी जान की जब डेथ हुई थी तब आई थी, तो वो 40वें तक रुकी हैं, काफ़ी टाइम वो रही हैं हमारे साथ। लेकिन फिर भी ना दिल बहुत ही ज़्यादा उदास हो रहा था, दुखी हो रहा था, क्योंकि छोटी बहनें ना बहुत प्यारी होती हैं बड़ी बहनों को। नाज नखरे लाड झगड़े सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन जब जाने का नाम लेती हैं तो दिल को घबराहट सी शुरू हो जाती है। तो बस फिर मैं ये बना रही थी आज अफ्तारी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और साथ में मेहमान भी आए थे। तो दिल बहुत ज़्यादा खुश भी था और उदास भी था। और रब्बुल आलमीन की रहमत की बहुत ज़्यादा दुआएं थी, बहुत ज़्यादा रब्बुल आलमीन की रहमत के उम्मीदवार बनते हुए हमने दुआएं भी की थी, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत की दरख्वास्त की थी रब्बुल आलमीन की बारगाह में, रिज़्क़ में बरकत की, और तमाम उम्मत मुसलमा के जितने भी बहन भाई हैं सब के लिए दुआएं की थी आज के दिन। और तमाम देखने और सुनने वाले जितने भी मुसलमान बहन भाई इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब से भी मैं यही दरख्वास्त करूँगी कि इस बाबरकत महीने में अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें, क्योंकि
रब्बुल आलमीन की रहमत बहुत बड़ी है। हम जब भी दुआ मांगते हैं तो रब्बुल आलमीन अपने करम से, अपनी रहमत से, अपनी अताओं से हमें वो सब कुछ ज़रूर अता फ़रमाता है जो हम रोज़ा रख के अपने रब से मांग रहे होते हैं। बस फिर हम सब ने अफ्तारी की, अपने खाने को, अफ्तारी को एंजॉय किया, और अफ्तारी के बाद ये देखें बच्चों के काम बिल्कुल भी बाज नहीं आने वाले। आइसक्रीम में और शवार में और सब कुछ उनका ऐसे ही चलता रहना है। माँ बाप समझाते रहते हैं कि अभी रोज़ा खोला है, लेकिन बच्चे हैं पूरा दिन तो उनका मुंह बंद था। जैसे ही इफ्तारी हुई है तो उन्होंने सब चीज़ें मनपसंद खानी ही हैं। यही थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।